देखो डिडक्शंस करवा रही हूँ, डिडक्शन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कुछ। फर्स्ट डिडक्शन है एटीसी की डिडक्शन। पेपर में पूछते हैं एटीसी की डिडक्शन किससे रिलेटेड है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ से। कोई भी पीएफ इंश्योरेंस प्रीमियम से कौन सी डिडक्शन रिलेटेड है, एटीसी की। एटी ट्रिपल सी की किससे रिलेटेड है, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। एटी डबल सी डी की किससे है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर किसी स्कीम में हमने कंट्रीब्यूट किया है तो डिडक्शन मिलेगी एटी डबल सी डी में। एटी डी किससे रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड, ये जरूर आता है। एटी डी मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एटी डबल डी की किससे रिलेटेड है, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन फ्रॉम डिसेबिलिटी। कोई पर्सन क्या है, बिल्कुल डिसेबल है, चल नहीं सकता, कुछ नहीं, हैंडीकैप्ड है, उसके ट्रीटमेंट के अगर हमने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो हमें डिडक्शन मिल जाएगी। एटी डबल बी से मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है लेकिन वो पर्सन डिसेबल नहीं है। एटी भी आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया तो एटी में आता है डिडक्शन। एटी डबल में आता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट की डिडक्शन एटी डबल में आती है। इंपॉर्टेंट है, जो टिक मार्क लगा रही हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। एटी जी की डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। एटी डबल जी बी की किससे, कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय इंडियन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। इंडियन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दिया तो एटी डबल जी बी में होगी। एटी डबल क्यू बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम ऑफ ऑडिटर। कोई भी ऑडिटर ने कोई बुक वगैरह चेक की, उसको उसके बदले में कोई सैलरी वगैरह मिली, फी वगैरह पे हुई तो उसको रॉयल्टी कहते हैं, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों। एटी डबल टी ए की किसके, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। एटी यू की किस लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये वाली डिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो डिडक्शन एटी जी की। एटी जी की अभी किस में बताइए, एटी जी की किस में होती है, अगर हमने डोनेशन दी है, डोनेशन से रिलेटेड होती है एटी जी की। अगर अमाउंट 2000 से नो डोनेशन अंडर सेक्शन एटी जी इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सीडिंग 2000 अनलेस सच सम इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश डोनेशन एक्सीडेंट ₹2 इज नॉट कॉल। अगर हमने कैश में डिडक्शन कैश में डोनेशन दिए 2000 से ज़्यादा, उस केस में हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये कोई, हाँ ये वाली इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी डोनेशन पर 100% हमें मिलती है। मान लो 2000 से ज़्यादा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, 2000 से कम है तो डिडक्शन मिलेगी। 100% कहाँ मिलेगी, अगर 2000 पे किए हैं तो 100% डिडक्शन कहाँ मिलेगी और 50% कहाँ मिलेगी, ठीक है। पेपर में पूछ लेते हैं। 100% तब मिलेगी अगर हमने नेशनल डिफेंस फंड में कोई डोनेशन दिया है, पीएम एनीमिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड में दिया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिया है, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक में दिया है, नेशनल चिल्ड्रन फंड में दिया है, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड में दी है, नेशनल कल्चर बोर्ड में दी है, स्पोर्ट फंड में दी है, जो करवा रही हूँ सिर्फ वही, स्वच्छ भारत में दिया, क्लीन गंगा में दिया। इनमें अगर हमने 100% क्या दिया है, अगर डोनेशन दिए तो 100% डिडक्शन मिलेगी। 50% कहाँ मिलेगी, जवाहरलाल नेहरू, 50 वाले कर लेना, 100 तुम्हें समझ में आ जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में दिया, प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड में दिया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी में अगर हमने ट्रस्ट में कोई क्या दिया डोनेशन दिया तो 50% मिलेगी, ठीक है। बस इतना ही कर लेना। इसके बाद एटीडी की इंपॉर्टेंट है। एटीडी में क्या मिलेगी, द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, दोनों के लिए अवेलेबल होती है। एटीडी किससे रिलेटेड होती है, हमारी मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है ये डिडक्शन। और इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज लिस्ट ऑफ फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड फॉर सेल्फ, फैमिली एंड पेरेंट्स, अपने लिए, अपनी फैमिली और पेरेंट्स के लिए 25,000 अगर किया है तो हमें डिडक्शन मिलेगी। अगर सीनियर सिटीजन पर 30,000 खर्च किए हैं तो भी डिडक्शन मिल सकती है। अमाउंट ऑफ हेल्थ चेकअप रिस्ट्रिक्टेड अप टू, अगर हेल्थ चेकअप करवाए हैं हमने अपनी फैमिली के, अपने या पेरेंट्स के, तो मैक्सिमम 5,000 तक ही क्या मिलेगी, हमें डिडक्शन मिलेगी। और अगर हमने कोई ट्रीटमेंट करवाया है सीनियर सिटीजन के केस में 30,000 तक, और अपने फैमिली या पेरेंट्स के केस में 25,000 तक, ठीक है। एटीई की डिडक्शन क्या कहती है
ये डिडक्शन जो होती है 80 एजुकेशन से रिलेटेड होती है। इसमें डिडक्शन इज़ अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 8 ईयर, 8 सालों तक डिडक्शन मिलेगी अनटिल द इंटरेस्ट इज़ फुली पेड अप विच एवर इज़ लर्न अर्लियर। मतलब यहाँ तो 8 साल, और यहाँ जब तक हम इंटरेस्ट पे करते हैं जो भी टाइम पहले आएगा उतने टाइम तक ये डिडक्शन मिलेगी। मान लो हमने 1 लाख का लोन लिया, उस पर 10% के हिसाब से हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो जितना भी मतलब 8 साल या जब तक हमारा लोन रीपे नहीं हो जाता, जो भी टाइम पहले होगा उस टाइम तक हमें डिडक्शन मिलती रहेगी। बस जो करवाऊँगी वही करना। ATTTA के सेविंग अकाउंट से रिलेटेड डिडक्शन है। ये इंडिविजुअल HUF दोनों को मिलती है। इसमें AOP और BOI को कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, और इसके अंदर फर्म को भी कोई भी इसमें क्या होता है, नो डिडक्शन अंडर दिस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स FD पर नहीं मिलती, सिर्फ सेविंग अकाउंट पर मिलती है। ठीक है। और डिडक्शन इज़ अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्ट, अगर मान लो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, बैंक में हमने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो उस केस में मिलेगी, तीनों केस में। ठीक है। बस इसके अलावा तो नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मेन यही है। हम एक ये वाली है ATE की करवा दी। ATCCC की किससे रिलेटेड, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड से रिलेटेड है। मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। इसमें क्या होगा, अगर डिपॉजिट और पेमेंट करवाएं हैं LSC के अंदर, और अगर हमें कोई अमाउंट मिलता है एनुटी प्लान में, हम पेंशन रिसीव करते हैं, उस केस में जो डिडक्शन होगी कितनी मिलेगी, अगर 100% अमाउंट पेड, जितना भी अमाउंट पे किया है हमें, और यहाँ 15 लाख विच इज़ एवर इज़ लेस इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन। मान लो क्या है कि हमने क्या किया है, 10 लाख का LIC खरीदी, ठीक है, और 15 लाख, दोनों में से जो कम होगा उसी पर हमें 100% क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। बस इतने ही लर्न कर लेना।